वो है ध्यान योग के बारे में। और ध्यान योग हम लोगों ने ध्यान योग के बारे में चर्चा कर रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने कल देखा था कि कैसे कोई योगी के कार्य क्या हैं, जो पूर्ण योगी होते हैं कैसे कार्य करते हैं और कैसे इस दुनिया को देखते हैं और जीवों को कैसे उनके उद्धार के बारे में सोचते हैं। तो उसके बारे में देखा था। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्यतः जो पूर्ण योगी है, जो योगी है, मतलब जो अर्जुन को कौन सा चीज मन से भी ज्यादा मतलब कठिन है उसको, मतलब वायु से ज्यादा कौन सा चीज है जो कठिन है उसको रोकना, उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक है 33 और 34 श्लोक हम लोग लेंगे आज। 35 भी अगर होगा टाइम तो 35 भी लोग लेंगे। तो श्लोक इस प्रकार से है। तो अर्जुन बोलते हैं भगवान को। अर्जुन वाच योऽयं योगस्तव प्रोक्ता सामेन मधुसूदन एत एत एतस्य अहं न पश्यामि चंचलवात स्थितिम स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जैसे जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। यहाँ पे जो भगवान है, अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि ठीक है, आप हे मधुसूदन। मधुसूदन जैसे कल आज हम लोग बोले कि मधु नामक एक राक्षस था जो वेदों को चुरा के लेके जा रहा था, तो भगवान ने उनको मारा था। तो इसीलिए उनको मधुसूदन रूप में मधुसूदन भी बोले जाते हैं। तो अर्जुन अर्जुन तो समझ गए कि ये सब योग पद्धति है, ये सारी ये पद्धतियां हैं, योग पद्धति करनी पड़ेगी। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि जो कलयुग के जीव हैं, जो हम हमारे से जीव हैं, क्या इस पद्धति को कर पाएंगे? मतलब आसन में बैठना है, अब घंटों ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है, इंद्रियों को वश करना है, क्या कर पाएंगे हमारे जैसे कलयुग के जीव? तो जैसे अर्जुन तो समझ गए थे कि ये तो कठिन है। ये चैप्टर देख के ही फिर लोग क्या कहेंगे कि अरे गीता तो फिर छोड़ो यार, गीता पढ़ना ही नहीं, यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे। तो ये सुन के सब कुछ वो बंद कर देंगे, भी गीता ही पढ़ना बंद कर देंगे कि इतना ज्यादा अभ्यास कैसे करेंगे अपने जो नाक के सीधे में जाके इसमें स्थिर रह के उसको क्या करना है, आसन ध्यान करके आपको ध्यान में लगना है। तो हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि मन हमारा स्थिर है नहीं। मन तो हमारा स्थिर है नहीं कि मन से हम मन को स्थिर रख के हमको क्या कर सके। और ये कलयुग जैसे जो सामान्य जीव है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे ये अभ्यास का करेंगे? तो ये ये अर्जुन पूछ रहे हैं हमारे लिए कि हम जैसे जीव हैं, अगर ऐसा करना चाहेंगे तो असंभव है कि आप मान लो घर में करना चाहेंगे तो घर छोड़ के, घर में तो हो नहीं सकता कि इतनी सारी टेंशन है, ये बिल देना है, ये करना है, ये पढ़ाई करना है, ये काम करना है, इसमें ही पूरा दिमाग लगा रहता है। तो वो कैसे करेंगे? और बाहर जाके जब वो बोलेंगे कि नहीं हम बाहर पर्वत में भी जाके करना चाहेंगे, तो अभी वो भी हो नहीं सकता। पर्वत में भी जाके हम अगर वहां भी संस्कार नहीं कर सकते, वहां पे भी जाके हम योग अभ्यास नहीं कर सकते, तो कैसे करें इस जो ये सारी जो विधि है वो कैसे करें? तो फिर जो सामान्य व्यक्ति तो बोलेगा छोड़ो, हम तो अब इससे अब आगे पढ़ना ही नहीं। तो ये इसलिए पूछ रहे हैं कि अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, उनको पता है कि ये अभ्यास को करने से क्या होगा। तो वो हमारे लिए इस क्वेश्चन को वजह से पहला चैप्टर में अर्जुन कहते हैं ना कि अगर ये जो कुल का नाश हो जाएगा, कुल क्षय हो जाएगा, तो लुप्त पिंड क्रिया मतलब लुप्त पिंड क्रिया मतलब पिंड जो पिंड दान करते हैं पितरों को, वो बंद हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो हमारे जैसे जीवों के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम जैसे जीव कैसे इस संघर्ष को कर सकते हैं। जैसे 5,000 साल पहले तो अधिक सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, योग तो स्वीकार करने से ही मना कर दिया। मतलब 5,000 साल पहले तो इतना भी ऐसे ऐसा आधुनिक शक्ति नहीं थी। फिर भी क्यों क्या हुआ? अभी तब भी उन्होंने मना कर दिया। 5,000 साल पहले भी अर्जुन मना कर रहे हैं कि ये तो हो नहीं सकता। ये भी ये सॉल्यूशन है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? तो अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मेडिटेशन स्कूल्स हैं, बहुत सारे सीमित मतलब बहुत सारे मेडिटेशन गुरु हैं जो लोग क्या करते हैं, योग सिखाते हैं। लेकिन ये योग क्या है? ये संतोषजनक मिल सकता है, सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, प्रतीत होता है। लेकिन ये हम सचमुच में हम अपना हम क्या गवा रहे हैं? समय गवा रहे हैं। क्योंकि अब इस लक्ष्य के प्रति स्पर्धा अज्ञानी है। मतलब हम जो जैसे
वो तो मेडिटेशन में बताता है कि मन को शांत रखना है, लेकिन मन हमारा बहुत कठिन है रोकना। मन को हमको अस्थिर करना, स्थिर करना बहुत मुश्किल है। कितनों हम अगर इस योग पद्धति का पालन कर ले, ठीक है, लेकिन हम अगर अंदर वैराग नहीं है, विरक्ति नहीं आ रही है, तो फिर ये योग पद्धति पूरी तरह से विफल हो जाता है। आपके फिर अगर मान लो आप जाके भी कहीं जाके अभ्यास कर रहे हो पर्वत में, तो आजकल बहुत से लोग पर्वत में योगी बन जाते हैं, फिर वापस आके फिर इस योग अभ्यास को दिखा के फिर अपने अपना काम निकालते हैं। तो उस तरह से योग अभ्यास करने से कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर आगे भगवान इसका आंसर देंगे। बोलते हैं क्या बोलेंगे? नहीं, फिर अर्जुन फिर वही क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर भगवान इसके बाद एक आंसर करेंगे इसका। तो बोल रहे हैं अर्जुन बोलते हैं 34 श्लोक में, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बल दृढ़ तस्याम निग्रह मन्ये वायुर्दुष्कृतम्। बोलते हैं कि है कृष्ण, क्योंकि मन चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखला उठी हटिल है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे उसे वश करना वायु को वश करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो अर्जुन बता रहे हैं कि हे कृष्णा, मुझे मन इतना चंचल है कि और इतना हठीला है, मतलब परमाति बलव दृढ़म, मतलब इतना हठीला है कि भोग करने की इतनी इच्छा शक्ति है को उससे हट ही नहीं रहा है। ऐसे जो किसी को जैसे कोई जो व्यक्ति होता है, जैसे कोई बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, उसको कुछ चीज चाहिए होता है, बहुत हट करता है कि ये नहीं चाहिए मुझे, नहीं मतलब चाहिए तो चाहिए, ऐसा हट करता है और वो किसी का सुनता नहीं, उसे मन हमारा है। मन भी इतना हठीला हो चुका है हमारा कि हम कितना भी प्रयास करते हैं तो उसका निवारण नहीं हो सकता, अपने हम आर्टिफिशियल रूप से नहीं कर सकते। यहाँ पे मन इतना बलवान और दुर्गाई है कि कभी कभी बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, मतलब हम चाहते हैं कि बुद्धि से मन को कंट्रोल करना, मन को वश में करना, मन को हम उसको हटाना, तो जो विषय भोग वस्तु से, लेकिन वो हटता नहीं। तो भगवान जो अर्जुन है कृष्ण से यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप तो बता सकते हैं, आप सॉल्यूशन दीजिए कुछ कि हम कैसे इस मन को अपने इस जो 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 मन अपने वायु को, हम बोल रहे हैं अर्जुन कि मैं वायु को रोक सकता हूँ, वायु को हम वश में कर सकते हैं, लेकिन मैं मन को नहीं कर सकता। आप देखो मन में हम लोग कुछ भी, हमारा मन थोड़ा सा भी अगर हम ढील देते तो कहीं भी सोच सकते हैं। मन कहीं भी जाके सोच सकता है। हम मन को कहीं भी जाके जाके हमको सोचवा सकते हैं, ऐसा हो जाता है। मन का हम कभी रोक नहीं सकते मन को। जैसे हम कभी सोचे कि मन से कि हमको आज वो हम वहां पहुंच जाना है, तो मन तुरंत इतना वेगवान है कि मन की शक्ति कहीं पहुंचा सकती है आपको। तो इस तरह से इस मन को कैसे रखें, इसका निवारण क्या है, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, कठोपनिषद में भी एक आता है श्लोक, आत्मा अंतन रथिन विद्धि शरीर रथेम वचा बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रगह में वचा इंद्रियाणि हया आहो वृश्यम हम संस्तु गोचारना आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते भोक्ते ओहु मनीषिणः। बोल रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पे आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। तो हमने कल बोला ना, यंत्र यंत्र माया यंत्र रूढ़ानी, मतलब अंतर यंत्रानी रूढ़ानी, मतलब माया है जो क्या करती है, हमारे यंत्र में हमें एक गेम में फंसा के रखती है। उसी प्रकार ये मन हमें क्या करता है, अगर मन को हम ऐसे ढीला छोड़ेंगे, जैसे घोड़ा होता है ना, घोड़ा, मन के घोड़े से 5 इंद्रियां, आपने फोटो देखा होगा, इंद्रियां, तो अगर लगाम नहीं लगाएंगे बुद्धि से हम, तो कभी वो लगाम नहीं लगेगा उसका, और लगाम नहीं लगा पाएंगे तो इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो दौड़ते रहेंगे इधर उधर, ये इंद्रिया कभी मांगेगी, ये इंद्रिया मांगेगी। और ऐसे हम आत्मा को सुख हम बोल रहे हैं मन तथा इंद्रिय को संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। अभी बुद्धि को मन में नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है, जिसे अपनी बुद्धि से जीत पाना कठिन होता है। हम कितना चाहते हैं कि अपनी बुद्धि से जीत पाए, लेकिन जीत नहीं पाते। ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है क्या? अब मान लो आपको योग अभ्यास करने बोला जाए कि आपको ऐसे बैठना है, मन को मन जैसे हम सोचते हैं कि मन को स्थिर रखना है, मन हमें भगाने लगता है, अरे क्या, वो दूसरा चीज सोचने लगते हैं कि हम दूसरे दूसरे लोक में पहुंच जाते हैं, ऐसा हो जाता है। किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जो है संसारी व्यक्ति के लिए कभी बुरा नहीं हो सकता। फिर भी आधुनिक मनुष्य का संबंध में क्या कहा जाए,
जब अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कठिन हो रहा है, तो जो कलयुग के जो लोग होंगे, जो कलयुग के मनुष्य होंगे, उनके लिए कितना मुश्किल होगा ये इसको करने के लिए, कितना कठिन होगा इसको रोक पाना। इसीलिए अभी सबसे अच्छा क्या होता है, मन को वश करने की विधि होती है। अभी के युग में क्या बोला गया है? नाम, नाम जप। भगवान का नाम जप के दिए चैतन्य महाप्रभु ने जो कीर्तन की विधि दी है क्या, और बोलते हैं ना सवे मने कृष्णा पदारविंदो, मतलब हमारा जब मन को अगर भगवान की जो पदारविंद भगवान की को याद करने में, उनके मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब जाके हम पुण्यता कृष्ण में लीन होके हम इस मन को विचलित होने से बचा सकते हैं। नहीं तो हम चाहे कितनों भी प्रयास करें, कितनों भी हम इस विधि को करने का प्रयास करें, लेकिन हम नहीं हो सकता। तो इसका अभी आंसर करेंगे भगवान कि कैसे इस मन को, और मन को कैसे आप ले सकते हैं, तो भगवान इसका भी सॉल्यूशन दे रहे हैं कैसे कर सकते हैं। तो श्री भगवान वाच 36-35 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, आसंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास ने तो कौन्तेय वैराग्य न च गिरहते। तो यहाँ पे कौन्तेय बल अर्जुन को बोलते हैं, कौन्तेय को कौन्तेय बोलते हैं, कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र के रूप में। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कौन्तेय के रूप में संबोधित कर रहे थे। भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा व्यक्ति द्वारा ऐसा संभव हो जाता है। कब हो सकता है? अभ्यास और विरक्ति। तो किस प्रकार का अभ्यास और किस प्रकार के विरक्ति की बात कर रहे हैं भगवान? तो यहाँ बोलते हैं कि अ, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश करने की कठिनाई भगवान को स्वीकार करते हैं, किंतु साथ वो सुझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से संभव हो सकता है। कैसे हो सकता है? वर्तमान युग में हम लोग तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तन इंद्रियों को निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास और कठोर विधि विधान का कर पाना संभव नहीं है। हम अगर हम चाहेंगे कि हम, अभी बोला जाता है जैसे हम भक्ति रसायन सुनते पढ़ेंगे कि अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो बहुत सारे है कि आप धाम वास कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें, मन इंद्रियों को बस कर पाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकांत में वास करना, ये हमारे लिए संभव नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसीलिए भक्ति का प्रथम अंग क्या है? कृष्ण के विषय में श्रवण करना। जो आप श्रवण कर रहे हैं, यही एक अभ्यास करना है कि कृष्ण के विषय में श्रवण करना पड़ेगा, कृष्ण के विषय में श्रवण करना पड़ेगा। और मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। यह सबसे अच्छी विधि है इस मन को क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको वश में करने के लिए सबसे अच्छा विधि है भगवान के बारे में सुनना। उसके बाद मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति के बारे में, नवदा भक्ति के का पालन कर सकता है। प्रणम कीर्तनम, फिर है अर्चा विग्रह सेवा है, अर्चा सेवा है, फिर जाके जैसे 9 विधियां हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान के ये योग अभ्यास का हम पालन कर सकते हैं। अगर इस विधि नवदा भक्ति का पालन करना है तो सबसे पहला श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन करना है, श्रवण का भगवान का नाम सुनना है, उनके कीर्तन करना है, उनके नामों का जप करना है। फिर पाद सेवन करना है। फिर विष्णु स्मरण, भगवान का स्मरण करना है। ऐसी विधियां आगे बढ़ा के फिर लास्ट में जब आत्मनिवेदन करते हैं तो अलग अलग जो विधियां हैं जाके हम करेंगे, तब जाके हम इस नवदा भक्ति का प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग यहाँ पे नवदा भक्ति का प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम सुबह भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कीर्तन गाते हैं, उनके स्मरण करते हैं, उनके लिए पूजा अर्चना करते हैं, पाद सेवन करते हैं। ऐसे करके हम भगवान की नवदा भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, एक आपने पढ़ा होगा शायद हिंदी बुक में, कृत कृत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे परत निशान। जब हम, जो होता है ना, जैसे हम बार बार अभ्यास करते हैं, जहाँ जैसे ही अभ्यास करते हैं जड़मति हो सुजान, मतलब जो आपका जड़ बुद्धि है वो फिर वो थोड़ा सा सही हो जाएगा। आपको बुद्धि है वो, जब हम बार बार इसी चीज का अभ्यास करते रहेंगे, तब जाके ये बुद्धि और चेतना, जो बुद्धि है वो मन पे बस पे करेगी, तब मन हमारा जो बस थोड़ा सा वश में होने का प्रयास करेगा। तो बुद्धि को कहाँ और मन को कहाँ लगाना पड़ेगा? भगवान के श्रवण कीर्तन सुनने में, इंद्रियों का श्रवण कीर्तन में, सुनने में, भगवान की सेवा करने में, तब जाके ये मन हमारे वश में आएगा। और बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे रस्सी आती है ना, कोई हम लोग, आप कुआं देखे होंगे तो वहां रस्सी से पहले करते, जो कुछ रखा रहता था,
पत्थर, तो पत्थर में घिस घिस के पत्थर क्या होता है, बार बार से पत्थर में क्या हो जाता है, निशान हो जाता है। तो बार बार आपको वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलते हैं रोज क्या यही काम करना है, उठना फिर सोना फिर जब करना, मतलब एक ही काम, बोरिंग नहीं। लेकिन आपको ये बार बार करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये जो विरक्ति और अभ्यास के द्वारा ही संभव हो सकता है कि मन को हम आपको आप इंद्रियों को, मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो मन हमेशा चंचला ही मना कृष्ण, मतलब इतना ज्यादा है, प्रमाति बल दृढ़, मतलब इतना क्या है, ढीठ है, हठीला है कि वो सुनता ही नहीं आपकी। अगर आप सुन जाता आप तो फिर आप अ, हम क्या सोचते हैं कि हम लोग भी बताते हैं कि जो मन कर रहा है वो करेंगे। तो मन तो बहुत कुछ करता है, मन तो किसी का भी मारने को मन करता है, किसी को पीटने का मन करता है, कभी कुछ और भी करने का मन करता है। मन तो हमेशा क्या करता है, जो चीज मन क्या करता है ना, हमेशा आनंद वाली चीज है ना वो ले लेता है, इंचार्ज बनने की कोशिश करता है। लेकिन जिम्मेवारी वाला बात आता है तो मन भाग जाता है, बोलता है नहीं हम नहीं किए, हम कहाँ बोले थे। ऐसा वाला काम ही करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं ये कैसे, हम वैराग का अर्थ क्या है, वैराग का अर्थ यहाँ लिख रहे हैं प्रपात की विरक्ति, किससे, पदार्थों से विरक्ति, और क्या, मन को आत्मा में प्रवृत्त होना, और मन को आत्मा में प्रवृत्त होना पड़ेगा, तभी जाके हम इस तरह से अभ्यास करते 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 श्रवणम कीर्तनम ऐसे ऐसे करते हुए धीरे धीरे हम जाके हो सकते, जैसे कुछ कुछ जैसे कुशल उपचार सबसे द्वारा, जैसे कोई हमको कुछ बीमार होते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें दवाई खाने बोलते हैं कि ऐसे दवाई खाइए, ऐसे रोज अभ्यास कीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो ये भव रोग जो हमें है, इस जगत के जो रोग है, इस माया की जगत से हम रोग प्राप्त कर सके हैं, अपने आप को उच्चतम दिखाने का, अपने आप को ईश्वर समझने का, अपने आप को इतना मानने का, तो उससे हमें निकलने का है। तो उस रोग से सबसे अच्छा उपाय क्या है, तो वही हमारा जो दवा है हरि नाम का, वो दवा लेना पड़ेगा। अगर जहाँ छूटा फिर जाके फिर से बीमारी आ जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बीमारी से छुटकारे के लिए बार 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 इसका अभ्यास, और साथ में इसमें फिर धीरे धीरे अभ्यास कर विरक्त हो जाएंगे। फिर विरक्ति आके फिर हम जाके इस जगत से निकलने का प्रयास यही कृष्णा वामन की विधि है। कितनी आसान है, आपको ना आसन करने की जरूरत है, ना नाक के कुटी में आपको क्या करना है, उसमें ध्यान धरने की जरूरत है। बस आपको क्या करना है, इस तरह का अभ्यास करते रहना है। यही चीज का बार बार अभ्यास करते करते आप इस जगत से निकल सकते हैं, इस जगत से मुक्त हो सकते हैं। बस यही एक विधि है। तो यही अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं इस विधि को। हरे कृष्ण। इसी का कोई सवाल, प्रश्न उत्तर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ इस प्रभु। प्रभु जी आप बोलते हैं कि अगर मन को नियंत्रण करना है तो बार बार अभ्यास करना होगा, लेकिन अभ्यास करने के लिए बल ही तो नहीं मिलता है प्रभु जी। तो वही तो देखिए अभी क्या है, शुरुआत में जैसे कोई कोई हर कोई अभ्यास, जैसे कोई ना कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, तो शुरू में जाता है तो शुरू तुरंत ही वो बलवान नहीं बन जाता है, क्या करता है उसको अभ्यास करता है। कोई जिम जाता है तो बोलते हैं हमको गठीला बनना है तब ताकत आएगा। तो शुरू में ही वो क्या हो जाता है, नहीं हो जाता ना कि शुरू में ही पूरा ताकत हो जाता है। उसको क्या करना पड़ता है, रोज जाके वही काम रोज अभ्यास करना पड़ता है। तो एक ही बार में बल नहीं आएगा आपको, मन आपको पहले थोड़ा सा बल लाना पड़ेगा अपने तरफ से, दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि हमको करना है। तो तभी जाके आप धीरे धीरे बल प्राप्त होगा। बल तो वही प्राप्त होगा, जैसे बल प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप अपने भक्तों का संग लीजिए। भक्तों का संग लेके आप उस कार्य को कीजिए जैसे भक्ति करते हैं। तो हम अकेले नहीं हो पाते, जैसे जिम जाते हैं तो कोई बोलता है अकेले जाना, तो अकेले में क्या होता है कि वो जा नहीं पाता, कभी वो उठ नहीं पाता। लेकिन जो कभी संग होता है, साथ में होता है, ये उसको उठाता है, एक करता है। तो दोनों मिलकर जब करते हैं तो दोनों का बल भी मिलता है, दोनों साथ में उठ सकते हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, बल्कि अपने मन को अगर ये अगर करना है तो अभ्यास करने के लिए ही आपको साथ में कोई चाहिए। इसीलिए हम भक्तों के संग में जाके, आप देखो अब अगर कोई इतने सारे लोग हैं, हम अभी जुड़े हुए हैं, अगर हम इतने सारे लोग मिलके अगर सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो धीरे 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 हम, जैसे जैसे होता है ना कि जो लोग जैसे देखता है दूसरे को तो उसे उस तरह से करता है, उस तरह से अभ्यास करता है। तो हमें भी क्या करना, संग में रह के अभ्यास करना पड़ेगा। अकेले क्या होता है, कभी हम
मन हमारा बहुत चंचल है, माया बहुत प्रबल है, तो हमें दुराती रहती है, तो बल नहीं मिल पाता। इसीलिए तो भक्तों का संग जरूरत पड़ता है, इसीलिए तो संग की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्रभुपाद ने पहले बात क्या बोला, भक्तों का संग, फिर जाके बुक रीडिंग, फिर चैंटिंग, फिर डाइट, ऐसे चारों चीज का एबीसीडी बताया उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये जरूरी होता है कि आपके जीवन में जैसे कोई तो संरक्षण होना चाहिए ना, तो बीज है, उसको फलित होने के लिए टाइम लगता है, तब तक उसको घेराव मिलना पड़ेगा, तब तक उसी लिए हमेशा भक्तों का संग जरूरी है, तब आपको बल मिलेगा। तो आप प्रयास कीजिए कि कोई ऐसा मिले आपको जो भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, उनका संग लीजिए, उनके साथ रहिए, तो धीरे धीरे आपका बल बढ़ेगा और आप अच्छे से भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। और कोई? हाँ, मनोज प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जन प्रणाम। ये पूछ रहा था, ये नवदा भक्ति जो बोले थे, थोड़ा सा इसके बारे में ये जो थोड़ा डिटेल थोड़ा सा बताइए ना कि नवदा भक्ति को हाँ, ये नवदा क्या क्या नवदा आता भक्ति है। में नौ मैं बताता हूँ। इसका एक श्लोक आता है भागवतम में, सर्वन कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति के हैं। जैसे पहला विधि क्या है, श्रवणम, भगवान का नाम श्रवण करना, उनके बारे में सुनना। कीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन करना। स्मरण, भगवान के को स्मरण करना। फिर क्या है, पाद सेवन, भगवान के पाद सेवन का सेवन करना। फिर अर्चनम, भगवान के पूजा अर्चना के द्वारा भक्ति, ये नवदा भक्ति है। वंदनम, भगवान के वंदनीय, भगवान के बारे में गीत गा के वंदन करना उनको। दास्यम, दास्य के रूप में भगवान को सुना। साख्यम, सखा के रूप में। आत्मनिवेद्यम, आत्मनिवेदन मतलब भगवान को सब कुछ समर्पित करना। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने ऐसे करके किया। जैसे श्रवण करके कौन किया था, परीक्षित महाराज ने। भगवान का बारे में सुन के ही उनका वो इस गोलोक धाम भगवत धाम को प्राप्ति हुए। 7 दिन का परीक्षित महाराज ने सुना। तो ऐसा सुनने वाला भक्त होना चाहिए। हम थोड़ा सा सुनते हैं तो हमें लगता है अभी हमारा टाइम हो गया, अभी निकलना है, ऐसा। लेकिन जब उन्हें 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए और मतलब 7 दिन उन्होंने सुना भागवतम को, परीक्षित महाराज, ऐसा श्रवण का। और कीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन करके, कौन से क्या नाम था कीर्तन में, बोल सकते हैं मेरे को नाम याद नहीं है। विष्णु मैं बताता हूँ, मेरे को याद आएगा तो। विष्णु स्मरण, भगवान का सिर्फ स्मरण करके प्रहलाद महाराज ने जब स्मरण किया तो भगवान खुद आके स्मरण कर करके उन्होंने किया। पाद सेवन, और पाद सेवन कभी नहीं आ रहा। अर्चनम, अर्चनम जैसे हम लोग अक्षबिका का सेवा करके, जैसे अक्षबिका का सेवा करना है। वंदनम, जैसे मीरा बाई थी, उन्होंने वंदनम करके। दास्यम, दास्य में जैसे जैसे हनुमान जी ने दास भाव में सेवा किया। आत्मनिवेदन, साख्यम और आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में क्या करते हैं कि आत्मनिवेदन में जो बलि महाराज ने था कि सब कुछ उन्होंने सबको क्या कर दिया था, दान, सब कुछ दान दे दिया था। जब भगवान आए थे किसके रूप में, कौन बताए, किस रूप में आए थे भगवान बलि महाराज से लेने के लिए? ब्राह्मण रूप में। ब्राह्मण वामन होता, वामन अवतार, वामन देव के रूप में। तो वामन देव के रूप में आके इन्होंने जब बलि से मांगा, बलि ने सारा कुछ भगवान को दे दिया। तो उस तरह से उनको आत्मा, भगवान ने फिर क्या बोला कि तुमने सब कुछ दिया है, मैं तुमको पताल में जगह देता हूँ और मैं वहां पे आपको क्या करूंगा, संरक्षण करूंगा। तो इन नवदा भक्ति की प्रैक्टिस में एक भी भक्ति आपने अच्छे से कर दी, श्रवणम कीर्तनम, कोई भी एक भक्ति अगर कोई भी इस नवदा भक्ति में कोई भी एक आपने चुन लिया और उसको कर लिया, तो भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। यही प्रैक्टिस करना है। तो हमें जैसे हम कीर्तन करते हैं, जो हमारा मिशन है इसमें सब, जो हमारा मिशन है इसमें क्या है, श्रवण कीर्तन है, भगवान का नाम भी स्मरण होता है। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का अर्चना भी करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं, वंदन, भगवान के बारे में हम प्रार्थना करते हैं, वंदन करते हैं। और दास भाव में भी बहुत लोग दास भाव में सेवा करते हैं अपना भाव से। लेकिन जो हनुमान जी ने दास भाव में सेवा की था वैसा कुछ नहीं, जैसा ऐसा कोई नहीं किया जिसने भगवान का दास भाव में सेवा करते हनुमान जी ने। क्योंकि वो हमेशा भगवान के लिए तत्पर खड़ा रहते थे, ऐसे उनके लिए। तो वंदनन में आता है जो मीराबाई का नाम आता है कि वंदन, भगवान के वंदनीय करने में ऐसे तुकाराम महाराज है ऐसे। तो ऐसे ऐसे भक्तों ने क्या किया, अपने इस नवदा भक्ति का प्रैक्टिस करके अपना जीवन को भगवान के स्वयं लगा के भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। तो यही अभ्यास है हमारा, हम भी नवदा भक्ति करके ही अभ्यास कर सकते हैं।
तीसरा भक्ति करना है आपको तो कर सकते हैं। ये भागवतम में आपको पढ़ना है तो 7वां स्कंद के 5वां अध्याय के 63 श्लोक में मिल जाएगा आपको। इसमें पूरा डिटेल है आपको। अच्छा, उसमें जो सखा रूप में क्या सुदामा का उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, सखा भाग, हाँ, सुदामा है अच्छा। ऐसा। और पाद पाद मैं रुकिए, सेवनम में, पाद रुकिए मैं सेवनम में बताता हूँ आपको। विदुर जी का दे सकते हैं पाद सेवनम। वो उसमें बहुत सारे नाम है, मैं अभी एक बार देख ही लेता हूँ, आपको बताता हूँ। तब तक नेक्स्ट सवाल पूछिए, मैं अभी देख रहा हूँ तब तक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, माला करने से क्या क्या फायदा मिलता है? बिजनेस करे भगवान से या प्रार्थना करे भगवान को? क्या फायदा चाहिए तुमको? प्रभु जी, हमको पता सब, नहीं है, आप जो जो फायदा चाहिए सब मिल जाएगा। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो कभी नहीं मांगते हैं कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वो मांगते हैं सिर्फ कि हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हम भगवान के भक्ति करते हैं, तो आप मेरे साथ हमेशा आप मेरा साथ बनाए रखें, मेरे को इतना भक्ति प्रदान करें जिससे हम क्या करें, आपकी आपकी सेवा अर्चना में, सेवा में लग सके। ये प्रार्थना करते हैं। तो हम इस प्रार्थना से हम भगवान के अगर नाम करना है तो भगवान को ऐसे ही करना चाहिए हमें। ऐसे ही भक्ति करने का, ऐसे ही हमारे पास क्या बोलते हैं, हमारा हमारा चेतना ऐसे यही होना चाहिए। नहीं कि हम ये इस जगत में क्या मांग भी ले तो क्या होगा, इस जगत में तो एक दिन ना खत्म ही होने वाला है, वो तो रहने वाला है नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। हम्म। देखिए आप यहाँ पे कुटाम में नहीं, एस प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं? कुटाम में नहीं है लगता है, बैकग्राउंड से। नहीं नहीं, मैं अपने रूम में बैठा हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ। मैं कुटाम में इसमें पढ़ लीजिएगा, इसमें सारा लिखा है। आप जो आज मैंने बोला है ना, वो स्कंद पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, सारा डिटेल और सात अच्छे से पढ़ना है आपको सात तो। 7 5 23। हाँ, 7 5 से 7वां स्कंद 5वां अध्याय आप मोबाइल में भी मिल जाएगा आपको। वेदाबेस.com खोलिएगा ना, तो इसमें सारा डिटेल है, उसको पढ़ लीजिए, आपको इसका पता चल जाएगा। ये बहुत अच्छा यस। चीज। हम्म। हम हरे लोग कृष्ण, अभी और जो किसी को सवाल? हम लोग जो अभी जो कर रहे हैं वो क्या है, मतलब कि किस तरह के ये में आते, नवधा में आती है हम लोग जो अभी कर रहे हैं? हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, और अर्चन कर रहे हैं। अर्चना मतलब भगवान का अर्चना कर रहे हैं। तो ये भी सब तीन चार चीज तो हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हमारा सब चीज भी आ जाता है, वंदन भी कर रहे हैं, भगवान के वंदनीय भी करते हैं। और अगर हम अपने आप को भगवान के शरणागति सब सरेंडर कर सकते हैं तो फिर हाथ निवेदन में भी आ जाएगा। हरे कृष्ण। जैसे हम्म और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम अपना माता जी बोलिए। वो बोल रहे हैं कि वो पद सेवा कौन सेवा में आती है? क्या बोल रहे हैं? वो जो पद सेवा हम बताए ना अभी, तो वो सेवा हम्म बोल रहे हैं। पाद सेवन ना, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। देखिए, वंदनम में क्या होता है, से एक हाथ नमस्कार करना है, फिर अपना शरीर को ढकते हुए नमस्कार करके देव की तरफ पीठ कर नहीं करना। मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि अर्चना में वदन में अर्चन में वंदन में सम्मिलित होता है। जो अर्चन है देव अर्चना, उसमें वंदन भी सम्मिलित होता है। लेकिन श्रवण कीर्तन आदि अन्य विधियां इसमें पृथक है। जैसे हम कोई अर्चना करते हैं तो भगवान को वंदना करते हैं ना, कि ऐसे वंदन करके हम लोग करते हैं। तो वो इसमें विधि में आता है, अर्चन विधि में भी आता है। जो हम लोग पूजा अर्चना करते हैं उस विधि में ही आता है। लेकिन जो श्रवण कीर्तन है इनसे अलग है। श्रवण कीर्तन इससे अलग है। श्रवण कीर्तन इससे अलग है। श्रवण क्या है कि हम भगवान का नाम का गुण की लीला भी श्रवण करते हैं, भगवान का नाम का भी श्रवण करते हैं, कीर्तन भी करते हैं। कीर्तन मतलब भगवान का नाम का हम कीर्तन करते हैं। उनको उनको कीर्तन के थ्रू हम भगवान को हम
याद करते हैं इस तरह से। और वंदन अलग है, वंदन अर्चना में आता है, जो अर्चन करते हैं भगवान की, उसमें हम कुछ भगवान के लिए कुछ वंदनीय गाते हैं, तो उसमें उसमें आता है। और पाद सेवन, पाद सेवन, इसमें बहुत सारी चीज बताएगी आपको। अगर ये वाला पढ़ेंगे ना तो आप भगवान की सेवा में कैसे हम कर सकते हैं। तो पाद सेवन क्या होते हैं, पाद सेवन के बाद अर्चनम, अर्चना में पाद सेवन मनुष्य की रुचि तथा शक्ति के अनुसार श्रवण कीर्तन के स्मरण के बाद पाद सेवन की बारी होती है। मनुष्य को स्मरण की सिद्धि तभी मिलती है जब वो निरंतर भगवान के चरण कमलों का चिंतन, मतलब भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना है। जो पाद सेवन, जैसे हम भगवान को जब प्रार्थना करते हैं तो हमें, हमारा मन क्या होना चाहिए, हमेशा चरण कमल पर ध्यान होना चाहिए। तो अगर हम कभी भी अगर भगवान को ध्यान करते हैं तो हमें चरण कमल का ध्यान करना चाहिए। उस चिंतन के बारे में बता रहे हैं, भगवान के चरण कमल का चिंतन करना। और क्या है, और इतना चिंतन करना है कि हमेशा जब भी हम, जैसे हम कभी जप करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान होना चाहिए कि भगवान के चरणों में, जब हम भगवान को दर्शन भी करते हैं तो चरण से शुरू करना चाहिए। चरण कैसा है, फिर चरण को देखते हुए धीरे देखते देखते भगवान के, फिर घुटनों में क्या, धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे उनको पूरे तरह से हमको, हम अब जैसे हम भगवान पर जाते हैं तो ऐसे देखना, सीधे मुख में नहीं देखना चाहिए, हमको चरण से स्टार्ट करना चाहिए। फिर चरण से स्टार्ट करके हम फिर मुख में जाना चाहिए। ऐसे विधि है भगवान को देखने का, ये भी विधि है। हम सीधे भगवान पे ऐसे जाकर देखते चेहरा नहीं, हम फिर शुरू करते हैं कैसे, पहले हम देखते हैं कि हमारे आचार्य को, फिर जैसे धीरे धीरे फिर चरणों को देखते देखते फिर जाते हैं, फिर चरण से फिर से ऐसे करके हम लोग देखते हैं भगवान को। तो इस तरह से हमको भगवान का भी दर्शन करना चाहिए। भगवान के जैसे हम कुछ भी देख के आते हैं, भगवान को क्या पहने, कुछ नहीं देखा, बस आ गया। भगवान को देखे क्या पहने हैं, क्या खूबसूरत लगे, ऐसे देखना चाहिए हमें, हमारा एक विधि होना चाहिए देखने का। ये कहीं पर लिखा हुआ है ये इसके बारे में, भगवान को कैसे ये सब कोई? हाँ तो वही अभी पढ़ाएंगे ना, अभी जब हम पढ़ेंगे अभी क्या बोलते हैं, वैसे सदाचार, वैष्णव सदाचार पढ़ेंगे, अभी क्लास स्टार्ट करेंगे। इस मेरा क्लास खत्म हो जाए, वैष्णव सदाचार बहुत जरूरी है, क्योंकि वैष्णव दर्शन जब तक नहीं समझ पाएंगे तो वैष्णव कैसे बन पाएंगे हम। वैष्णव सदाचार? हाँ, वैष्णव सदाचार बुक है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें सारा कुछ लिखा है कि भगवान का दर्शन, भगवान के भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भक्तों के साथ कैसे मिलना चाहिए, भक्तों के साथ कैसे हमें व्यवहार रखना चाहिए, ये सब लिखा है उसमें। अपने जो सीनियर है उससे कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने से जो जो अभी ये कनिष्ठ भक्त किन ये किनका सब। लिखा हुआ है? राइटर प्रभुपाद जी? ऐसे राइटर का, हाँ मिल जाएगा राइटर, पता नहीं, लेकिन वैष्णव सदाचार का बुक आएगा आपको, कहीं भी मिल जाएगा आपको, ये कोई भी शॉप में मिल जाएगा। साधु संघ और वैष्णव सदाचार में अंतर है ना? नहीं, ये वैष्णव सदाचार मतलब अच्छा आचरण कैसे करना है, असंग अच्छा। मतलब संग लेना है, वो बोल रहे हैं। वो तो एक विधि, आचरण कैसे करना चाहिए हमको। वैष्णव संग ले रहे हैं आपकी, आप उनके साथ साथ ले रहे हैं। जैसे आप कोई क्लास में, 8 क्लास में, ठीक है, तो उसके 8 क्लास के बच्चों के साथ संग लेते हैं ना, कि वो आपके साथ सहपाठी हैं। तो हम वैष्णव का संग ले रहे हैं कि हम भी साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो हम जल्दी जल्दी भक्ति कर सकते हैं, उसके लिए बोल रहे सही। बहुत अच्छा जी। हैं। ओके, बहुत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का क्वेश्चन? ओके, कोई नहीं। हाँ माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोले पदार्थ, जो आप बोले पदार्थों से विरक्ति, तो वो क्या है, उसमें क्या आते हैं? ये भौतिक चीजों से आ सकती विरक्ति, मतलब जो चीज हम इस जगत में हमको बांध के रख रही है, जो चीजें से उससे विरक्ति, मतलब पदार्थ, मतलब भौतिक पदार्थों से विरक्ति, जो भौतिक चीजें हैं और यहाँ के हम सुख भोगना चाहते हैं, यहाँ के लिए हम यहाँ के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो चीज हमें भगवान से अलग कर रही है, उस पदार्थों से विरक्ति बोल रहे हैं। पदार्थ मतलब यही भौतिक जगत में जो चीजें हैं, उससे उससे आसक्त ना होके उसे विरक्त होने का काम ना करना। जैसे जगह है, कोई चीज है, कोई फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, कोई लोग हैं, या कुछ किसी से इतने आसक्ति नहीं होना, उस आसक्ति से विरक्त होने के बाद बोल रहे हैं। सब पदार्थ है इस जगत में, जड़ और चेतन वस्तु ही है, दो चीज प्रकृति में, एक जड़ है एक चेतन है, दो ही चीज में कैटेगरी में आते हैं। तो चेतन वस्तु जैसे हम लोग हैं, जैसे हम लोग चेतन है, चेतन वस्तु है, जैसे हम लोग। फिर जड़ वस्तु के साथ हम लोग क्या करते हैं, जैसे जड़, ये शरीर हमारा जड़ है, लेकिन चेतन वस्तु क्या है, आत्मा, उसमें घुस गई तो चेतना आ गई इस जगत में, इस शरीर में। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो जड़ और चेतना के मिलकर प्रकृति बनी हुई है।
तो हमें ये जो जड़ वस्तु है ना, इस जगत के जड़ वस्तु से जो पदार्थ हैं, जो हमारे साथ ये जो शारीरिक जो संबंध है, जो हमारे मन से संबंध है, जो शरीर से संबंध है, उस संबंधों को विरक्त होना पड़ेगा। उसकी विरक्ति की बात बोल रहे हैं, उससे आसक्त नहीं होना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो सबके सोच के अनुसार सबकी इच्छाएं अलग है, तो सबकी मतलब विरक्ति आसक्ति भी सबकी अलग अलग हाँ, है। जैसे 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 किसी को बहुत ज्यादा आसक्तियां अलग अलग है सबके लिए। बहुत लोग आसक्त होते हैं कि अपने फैमिली के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, बोलते हैं माता पिता की सेवा सबसे उच्चतम सेवा है, तो वो भी उसकी सेवा में लगे रहते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि मुझे जगह जमीन चाहिए, पैसे के प्रति बहुत आसक्त है, तो भी आसक्ति एक है। हर लोगों की अपनी अपनी आसक्ति है, सबके अलग अलग आसक्ति है, सब तो अपने किसी ना किसी खुद चीजों में से फंसे हुए हैं। समझना होगा, खुद से उसको हाँ समझना होगा। हाँ हाँ, समझना हो कि हमको कौन सा रोग, जैसे कभी होता है ना कि जो बहुत चीजों में आसक्ति है, मतलब अपने जीवन में इतना आसक्ति है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है, आसक्त हो गया, मोह में पड़ गया। जैसे आज हम लोग पढ़ रहे थे ना अर्जुन के बारे में, कि अर्जुन इतना आसक्त था, अपनी ही अच्छाइयों में आसक्त हो गया, समझिए, ऐसा हम बोल सकते हैं कि इतना अच्छाई कि मतलब मोह करने लगा, कि घर के प्रति, संबंधियों के प्रति इतना मोह जागृत हो गया उसके अपनी आसक्तियों का कारण, कि वो अपने अपने परिवार वालों के साथ आसक्त हो रहा था। मतलब ऐसा तो अर्जुन नहीं था, अर्जुन भक्त था, लेकिन हम देख सकते हैं कि जब आसक्ति आती है तो बड़े से बड़े लोग भी उसमें ढेर हो जाते हैं। मतलब हम जब माया जब जब कोई नचाना शुरू करती है, तो आसक्तियों को ऐसा अंबार लग जाता है आपके जीवन में कि हम उससे निकलने के लिए मतलब बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसीलिए प्रैक्टिस करने बोल रहे हैं ना, अभ्यास इसीलिए बोले, विरक्ति ऐसे नहीं आएगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत है, बहुत। जैसे क्या होता है ना, भक्ति स्टार्ट करना आसान है, उसको भक्ति में मेंटेन करना वही मुश्किल काम है। सब लोग भक्ति बहुत लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेंटेन जो करते रहे जीवन भर, ऐसा गिरेंगे, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में नहीं होगा कि हम एक जैसा ही हमेशा रहेगा, लेकिन टिके रहना है। मतलब बोलते हैं मैदान में टिके रहो, जैसे टेस्ट मैच होता है ना, कि टिके रहो, विकेट नहीं गिरने देना है, बस रोक के रखो, डिफेंस करो। कभी कभी ना कभी जब हम प्रैक्टिस करते करते हम अभ्यास में अच्छे से हो जाएंगे, तब जाके हम बाउंड्री मार सकते हैं। टिके रहना बहुत जरूरी है। ये बात सही ये है, ये रहना बात हम भी जरूरी है। अनुभव किए हैं। हम्म। जब ये तक बात टिके अनुभव रहेंगे ना, इसलिए किए तब ना, गेम में जब हम, रहेंगे। हाँ, जब हम अकेले थे, जब हम अकेले हम्म शुरुआत किए तो मुश्किल तो थी उस समय, मगर चले। फिर बीच में थोड़ा बदलाव हुआ, फिर जब ये भी शुरू किए तो दोनों जन का जब साथ मिला तो देख रहे हैं कि वो चीज फिर से फ्लो होने लगा, फिर से पहले हम्म जैसा होने लगा सब कुछ आसान। तो यही यही है, जब टिके रहना जरूरी है। आप जब तक टिके रहेंगे तब तक गेम में, गेम ऑन। हरे कृष्णा। और किसी को सवाल? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम। श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। हरे जय कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरि बोल। आज प्रियंका माता जी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। हरे कृष्ण। प्रभु जी कुछ था नहीं ना पूछने के लिए। अच्छा अच्छा, ओके। आज के क्लास में सुबह में समझ में आया था कि नहीं, सुबह का क्लास? हाँ जी, वो तो समझ आया था, आप जब बता रहे थे वो डिटेल बता रहे थे ना आप। चलो कुछ दिनों में अपलोड भी हो जाएंगे, पुराने क्लास फिर से रिपीट कर सके, देख सकते हैं। अभी ट्राई कर रहे हैं कि अपलोड हो जाए। तो चल रही है उसकी। हाँ हाँ, उसकी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, मैं थोड़ा फ्री होऊंगा तो हो जाएगी। अच्छा, वो कृष्णा से कुछ पूछना था, वो सुबह संस्कृत वाली क्लास ज्वाइन कर रही हैं। किसको? कृष्णा माता जी से क्वेश्चन मतलब पूछ रही हूँ। ओके ओके, आप फोन कर लेना उनको। हरे कृष्ण। कैसे कर लूंगी? हाँ, वो नंबर होगा ना व्हाट्सएप पे, आप मैसेज कर लेना उनको। अच्छा, फिर अच्छा मैसेज कर लूंगी। ओके कृष्णा ओके जी। ओके, हरे कृष्ण। अभी नवदब ये जो आपने वैष्णव सदाचार बोला था, जी प्रभु जी।